everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं। चैप्टर 7 है, यूनिट 3 है और हम लोग पढ़ेंगे नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ उसकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, प्रिपरेशन में कैसे वो बनता है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये कंप्लीट इसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कैसे हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड नोबल गैस कंपाउंड था जिसको किसने दिया था? बार्टलेट ने दिया था। कैसे हम लोग ने उस पूरे कंपाउंड को देखा। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, अच्छा हमारे पास या तो जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं या तो जेनॉन के ऑक्साइड्स हैं। क्या है? या तो जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं या तो जेनॉन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अब या तो ऑक्साइड्स कैसे बनेगा, या तो फ्लोराइड्स कैसे बनेंगे, या फिर जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स कैसे बनेंगे, मान लेते जैसे ये कंपाउंड। ठीक, और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा वो बताओ, जेनॉन फ्लोराइड्स कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ पहले हम लोग देख रहे हैं XgF2 की। कौन सी? XgF2, फिर XgF6, फिर XgF4। अच्छा, अगर हमको चाहिए जेनॉन, चाहिए फ्लोरीन, हम XgF2 बना देंगे। यही है, उसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, हमने बना दिया। अब लेकिन कुछ ना कुछ कंपाउंड जैसे टेम्परेचर चेंज, जैसे कुछ कैटलिस्ट आ जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं कुछ रिएजेंट यूज होते हैं, कुछ एक्सिस में होता है। तो वो सब कैसे? अगर जेनॉन एक्सिस में है या फ्लोरीन एक्सिस में, तब क्या होगा? बस ये कंडीशन है कुछ। और पहले देखते हैं, अगर हमने ले लिया पहले जेनॉन को एक्सिस में, तो xenon is always taken in excess to avoid the formation of XgF4। भाई जाहिर सी बात है, अगर XgF2 है तो XeF2 फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग फ्लोरीन एक्सिस में ले लेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन बढ़ते चले जाएंगे ना। हम फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं? XgF2 की। तो हमने xenon को एक्सिस में लिया तो हमको क्या से मिला? XgF2 मिल गया। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर 400 डिग्री। देखो अब यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे स्लैश करके ऐसे लिख लेना। ठीक है, या तो 673 केल्विन या तो निकेल और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो दोनों में से हम कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अगर XgF2 को हम लोग दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? वो हम बनाएंगे ऑक्सीफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन फ्लोराइड की मदद से बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। It can be prepared in quantitative yield by reacting xenon and oxygen monofluoride या dioxygen fluoride तो at low temperature in a nickel। यानी निकल यहाँ पे भी है, निकल यहाँ पे भी। देखो लो टेम्परेचर यानी माइनस में चला गया, -80 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा लो हो गया। इसीलिए हम लोग ये वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये वाला उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो जेनॉन है, यहाँ से Xg और F2 को मिला दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो। देखो इस तरह। पहले एक बार फिर से आते हैं। XgF2 को लिया, XgF2 बनाया, जेनॉन एक्सिस में लिया, टेम्परेचर निकल 400 डिग्री सेल्सियस या 673 केल्विन। ठीक, फिर उसके बाद हमने O2 और F2 की मदद से बनाया ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड या डाइऑक्सीजन फ्लोराइड की मदद से। तो XgF2 बना, O2 अलग हो गया, टेम्परेचर लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस। बस क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं, इसकी हम प्रिपरेशन करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो रिएक्शन, अगर ये NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, कौन? XgF2 NO के साथ, नाइट्रोसिल कंपाउंड या फिर नाइट्रोसिल NO। ठीक है, अगर फॉर्म क्या करेगा? नाइट्रोसिल फ्लोराइड यानी NO नाइट्रोसिल फ्लोराइड F। यहां से क्या होगा? Xe हट जाएगा और NOF बन जाएगा इस तरह। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। इट गेट रिड्यूस्ड, भाई रिडक्शन शो करता है अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन शो करता है। तो रिड्यूस्ड हो रहा है टू जेनॉन विद हैलोजन, मतलब यहां से क्या बनेगा? हमारे पास HF बन जाएगा। देखो प्लस माइनस, तो यहां से क्या बन जाएगा? प्लस माइनस बन जाएगा और जेनॉन अलग हो जाएगा। अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सारे कंपाउंड जुड़ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो। इट रिएक्ट विद सल्फर, हमें क्या करना? अच्छा, सब में देखो जेनॉन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? जेनॉन अलग हो रहा है। बाकी जो कंपाउंड उसको ऐड कर रहे हैं, बाकी जो कंपाउंड उसको ऐड कर रहे हैं, बाकी जो कंपाउंड उसको ऐड कर रहे हैं, तो SOF। ठीक है, यहाँ पे रेशियो ध्यान रखना 1:3:1 यानी 2:6:2। बस ये रेशियो ध्यान रखना, कंपाउंड हो जाएगा। इसका नेम क्या है? पर ऑक्सी, यहाँ पे रहा पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिल डाइक्लोराइड। डाइसल्फ्यूरिल आखिरी में आइल आ रहा है, इसका मतलब वो एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह कर रहा है। ठीक है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिल डाइक्लोराइड। ठीक है,
यहाँ पे डाइक्लोराइड गलत है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा डाइफ्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा, डाइफ्लोराइड। मैं इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, डाइफ्लोराइड। जैसे इसको यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डाइफ्लोराइड, क्योंकि एफ है ना इसलिए। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब XgF4 कैसे बनेगा, अरे यार फिर Xg है F2 है, अब की बार फ्लोरीन एक्सिस में ले लो, XgF4 बन जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा वहां 673, 100 माइनस कर दो, 673 में से 100 चला गया तो 573 बच जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि फ्लोरीन एक्सिस XgF4, xenon एक्सिस XgF2, ठीक है। ऑन हीटिंग Xg एंड F2 इन द रेशियो ऑफ 1:5 फॉर्म XgF4, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रेशियो अगर 1:20 कर लेंगे तब क्या होगा, फ्लोरीन और भी ज्यादा एक्सेस में कर दिया, फ्लोरीन और भी ज्यादा एक्सेस में कर दिया तो XgF6 बन जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 573 केल्विन था, 673, अब 873 केल्विन, तो XgF6 बन गया। लेकिन XgF6 जैसे XeF2 था वैसे ही XeF6 को भी हम बना सकते हैं अनदर मेथड से। कैसे बना सकते हैं इसको, XgF6 को हम लोग XeF4 की मदद से। तो बस कुछ नहीं करना है, फिर O2 F2 को ऐड करना है। अरे फ्लोरीन देखो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। वहां पे भी तो यही हो रहा था, ऑक्सीजन अलग हो रहा था, फ्लोरीन था। समझ आया कि नहीं है, पक्का। चल आगे ध्यान देते हैं। अब फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं जेनॉन के, हम लोग ने फ्लोराइड्स देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जेनॉन कैसे बनेंगे। चलो देख लेते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जेनॉन फ्लोराइड्स कंपाउंड का, फॉर्म करेगा ऑक्साइड ऑफ जेनॉन। जैसे XgF6 है, XgF4 है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किया, देखो ऑक्साइड बना, बाकी ये कंपाउंड्स निकल गए। अभी बताएंगे कैसे। यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस किया XgF2 का तो हमारे पास देखो ये कंपाउंड्स निकल गए, ठीक है। अब कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दो। मान लेते हैं हमने सिर्फ XgF6 का ध्यान रखना, बस हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमको ऑक्साइड्स किया ना तो हमने O मिलाया, HF अलग किया, यहाँ से भी HF अलग होगा, यहाँ से भी HF अलग होगा, ठीक। अब यहाँ से HF अलग हो गया तो हमारे पास XeO3 और HF अलग हो गया, ठीक। अब XgF2 में आओ, किसमें आओ, XgF2 में। हमने यहाँ से HF को अलग किया और ऑक्साइड वाला कंपाउंड में, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकलता है। इसमें क्या निकलेगा, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक। क्या निकलेगा, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, जेनॉन। इसीलिए जब भी XgF2 का हाइड्रोलिसिस होता है तो हम लोग को जेनॉन मिलता है, और ये प्रिपरेशन XgF6 और XgF4 करते हैं ऑक्साइड की फॉर्मेशन, लेकिन XgF2 ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करता है। इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। XgF2 मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता होना चाहिए, वरना आप लोग एग्जाम में अगर मान लो वो दोनों नहीं आ रहा, फटाक से XgF2 आया, उसका हाइड्रोलिसिस करके जेनॉन का ऑक्साइड बना दी तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, XgF2 इसका हाइड्रोलिसिस किया तो जेनॉन, HF और O2 अलग हो जाएगा, इसी वजह से इसके साथ ही अटैच नहीं हो रहा है। अब XgF4 का बच गया। जितने कंपाउंड बनाए हैं ये जितने कंपाउंड बनाए सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दो। देखो XgO3, देखो HF, देखो Xg, देखो O2। अब 2 बार HF थे तो एक ही बार HF लिख दिया। समझ आया, कोई भी टेंशन बात नहीं थी, एकदम बहुत अच्छे से एक्शन याद हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का क्या करेंगे। अब XgF6 लेना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। देखो XgF6 वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल है तो XgOF4, ठीक। वाटर के 2 मॉलिक्यूल है XgOF2। समझ आ रहा है। अगर जेनॉन, अगर हम लोग ले रहे हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, XgOF4 प्लस HF। देखो पहले HF निकालो, HF निकाल दिया तो यहां से एक H और एक F चला गया, एक HF लेकिन यहाँ पे 2 H है तो यहाँ पे 2 HF निकल गए। बचेगा क्या मेरे पास, Xg बच गया, ये O बच गया, और जब 2 F निकल गए तो 4 F बचे बस। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने H हैं तो 4 HF निकल जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे, 2। तो Xg, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो XgO2 F2 बन जाएगा, बस। समझ आए, तो बहुत इजी था। तो ये था हमारे पास पूरी जेनॉन की प्रिपरेशन, कैसे XgF2 से लेकर के कैसे हम लोग जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड्स को भी बना सकते हैं। आप लोग को अच्छे समझ आया ना। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, और था हमारे पास पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके फटाक से उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।